अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट, एक कस्टमर ने हमें डिमांड की कि मैम हमें ऑरेंज कलर में 2 ड्रेसेस बना दीजिएगा। कट वर्क का स्टाइल था। उन्होंने कहा कि जिस तरह इसके दामन पे आ रहा है ना, आपने शॉर्ट शर्ट बनानी है, वही जैसे सदफ कमल का आर्टिकल है, फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट है। दामन पे आपने इस तरह ये फ्लावर की शेप दे देनी है, लेकिन स्टोन वर्क करके, ठीक है। दुपट्टा उन्होंने साथ में सिंपल और गेंजा का लेना था, उसके ऊपर बस सितारे का छटा था। स्लीव्स पे भी उन्होंने कहा था सेम ऐसे कर दें, और जो राउंड गला होगा ना उसके ऊपर आप 2 बीड्स की लाइन लगा दें। सबसे पहले फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमर को फैब्रिक उसकी मर्जी का दिखाना और उसकी शेडिंग मैच करवाना सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से जब पिक्चर बना के भेजते हैं वो पिक्चर में कुछ आ रहा होता है, जब ड्रेस जाता है वो कुछ हो जाता है। ये इस तरह की शेडिंग का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन वही हुआ कि उन्होंने 2 ड्रेसेस बनवाने थे, एक डार्क ऑरेंज में, एक लाइट ऑरेंज में, ठीक है। हमने उनको 2-4 शेड्स जो भी मार्केट में मुझे अवेलेबल थे, मैंने उनको उनकी पिक्चर सेंड की। उन्होंने साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा सेलेक्ट करके जो 2 ड्रेसेस थे ना, उन्होंने वो सिलेक्ट कर लिए। जैसे ये मैंने ड्रेस कंप्लीट किया ना बना के, तो एक बच्ची का मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि आप ही प्लीज़ कोई कटवर्क वाला ड्रेस बनाएं जिसके ऊपर आप चेन ना यूज़ कीजिएगा, कुछ भी और मटेरियल यूज़ कर दीजिएगा। तो बेटा ये आपके लिए, आप जो कोई भी हो, ये आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुझे खुद कमेंट करके बताया था। तो मैंने कहा कि फटाफट ये वीडियो एडिट करके अब आप लोगों के लिए लगा दी जाए। बीड्स आप लोगों ने देख ली हैं, बल्कि बीड्स नहीं है, ये स्टोन्स है। बीड्स जो आ जाते हैं ना वो प्लास्टिक में आ जाते हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ये हैवी होती है, और बिल्कुल भी इनका कलर जो है ना वो शेड ख़राब नहीं होता, और ये बेस्ट होते हैं। और साथ में हमने सीक्वेंसेस ले लिए हैं जो हमने दुपट्टे पे छटा लगाना है, ठीक है। अब हम कटिंग करके डायरेक्ट अपने काम पे आते हैं। कटिंग जो है वो मैंने शर्ट की कर ली थी। मैंने आप लोगों को बताया कि वही सदफ कमल वाला आर्टिकल है, शॉर्ट शर्ट है। साथ में उन्होंने 31 इंचज़ रखी हुई है। साथ में शलवार है जो कि 38 इंचज़ की है। एक स्मॉल साइज़ था, एक मीडियम साइज़ था, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी पहले भी बहुत सी वीडियोज़ दिखा दी हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं दिखाई, ठीक है, कटिंग की। साथ में उन्होंने नेकलाइन जो कहा था नॉर्मल हो, ना बहुत बे शेप में, ना ही कोई और शेप हो, सिंपल बस हो। स्लीव्स भी आप लोगों को मैंने दिखा दी हैं। अब हम लोग इसको स्टिच करते हैं, और स्टिच करने के बाद सारा काम होगा, ठीक है। जो भी हमने अपना पेपर वर्क करना होगा वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली अभी वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए आप न्यू सब्सक्राइबर है। और जो पुराने हैं वो भी कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। मुझे आप लोगों का इंतजार होता है। शलवार पे ये देखें, ये हमने बुकरम लगा दी है। बुकरम जब आप बार बार पूछते हैं, तो जब आप बाहर किसी भी शॉप वाले से जाके कहते हैं ना, वो पूछते हैं मर्दाना बुकरम के लेडीज़ जो चिप्स होती है ना, वो उसको भी बुकरम कह देते हैं, ठीक है। आपने कहना मर्दाना, वो शलवारों के लिए बेस्ट है। ये दुपट्टा है, दुपट्टे के भी हमने साइड पे ना एक पलटा लगाना है, जो सिर्फ बैक साइड पे ही आना है, ठीक है। उसको आप 4 इंचज़ का लगा लो, 3 इंचज़ का लगा लो, जितना आपके पास कपड़ा अवेलेबल है। ये हो जाता है कि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो है ना वो ज़्यादा फिर हिलता नहीं है, थोड़ा स्टफ हो जाता है, आराम से आप उसको ले सकते हैं। बेशक गले में भी लें, लेकिन वो थोड़ा टिक जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन्होंने कहा था कि गले की राउंड शेप जो है ना उस पर आपने 2 लाइन्स लगा देनी है स्टोन्स की, ठीक है। ये देखिए, आपको स्टोन्स का तरीका बता देती हूँ। जब आपने स्टार्ट कर लेना तो फिर आपने इस तरह सीधा स्टोन पकड़ के ना, जो पीछे एक स्टोन होगा ना उसके मिड में से आपने इस तरह निकाल के, ये देखें, ये चीज़ इस तरह निकालेंगे बिल्कुल स्मूथली, और इतने टाइट स्टोन्स लगते हैं। हाँ, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप जो है ना वो सिंगल थ्रेड ना लीजिएगा, ठीक है, डबल ही लीजिएगा। बिल्कुल ही पक्का काम हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बार बार सुई अंदर से गुजारे, नहीं, एक ही दफ़ा करें और उसको टाइटली करते जाएं, बहुत प्यारा लगता है और नीट काम होता है, ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो धागा है ना, कुछ लोग जो है सिंगल ले लेते हैं, फिर उनकी वजह से ना बीड्स ना थोड़ी देर के बाद ऐसे हिलने लग जाते हैं, हिलते हैं, यानी कि वो टाइटली बंद नहीं होते, फिर वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। आप डबल थ्रेड लें, नीडल अपनी जो भी आपको अपने स्टोन के हिसाब से सही लगती है, आपने वो इस तरह एक ही साइज़ पे आपने आगे आगे जाना है, ठीक है। ये नहीं करना कि एक दफ़ा आपने सुई पास से गुजारनी है और दूसरी दफ़ा बहुत आगे से गुजार देनी है, फिर जो 2 स्टोन्स होते हैं ना उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, ठीक हो गया। ये तो मुझे करते करते याद आया कि मैंने आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बना लूँ, ठीक है। जब इसकी नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले जो है, जो स्टार्ट हमने करना है वो हमने उल्टा स्टोन लगाना है, ठीक है। उल्टा स्टोन लगाना है, वो फिर खुद ही सीधा हो जाता है, फिर हमने आगे से सीधे स्टोन्स लगाने लग जाने हैं। ये देखें, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा धागा खत्म हो गया, इसको मैं ख़त्म करती हूँ, आप लोगों को साथ दूसरी लाइन स्टार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये हमने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन ये देखें, आपने सुई ये देखें निकाला। अब स्टोन्स को देखिएगा कि मैं किस तरह पकड़ रही हूँ। ये देखें, सीधा रख के, ये देखें, यहाँ से आपने लिया, ये देखते जाएँ आप, ये चीज़ की, ठीक है। हमने पहले गोल्डन साइड अंदर की है, ठीक है, ये कर लिया। वो देखिए बिल्कुल स्टिफ होकर सीधा आ गया। अब आपने जब अगला स्टोन लेना है तो आपने वाइट साइड लेनी है, ये देखें,
यहाँ से लेके अब उसको अंदर से गुजारना है। सिर्फ जो पहला है ना वो आपने पहले गोल्डन लेना है, उसके बाद आपने सारा वाइट 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 लेते जाना है और इसी तरह इसको राउंड शेप में करते जाना है। क्योंकि जब सितारा होगा ना तो उसका कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो जो सितारा है आपको पता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, जो सीक्वेंस होता है, क्योंकि वो अगर आप प्रेस करेंगे तो ऊपर से शाइन उतर गई तो वो वाइट सारा हो जाना है। तो अगर आपने कोई अच्छी जगह पर ड्रेस पहनना है और आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका लंबा ड्रेस चले, ये नहीं कि बस एक दफ़ा पहना और बस फिर काम ख़त्म हो गया, तो आपको मटेरियल जो है ना वो अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। सही है। और ये वाले जो स्टोन्स हैं, ये जो एक पूरा पैकेट है ना, ये मुझे लगता है 3 तोला या 3.5 तोला होते हैं, और ये 425 रुपये का पैकेट होता है। जो मैंने एक पैकेट आपको दिखाया ना, आपके पास से अगर खुले भी मिलते हैं तो ठीक है, आप पूछ लें उनसे तोला किस तरह मिलते हैं। ठीक है, तो आराम से 2 पैकेट जो हैं वो एक शर्ट पे लगे हैं, क्योंकि इसके नेकलाइन पे भी लगना है और इसके दामन पे भी लगना है, स्लीव्स पे भी लगना है। अच्छा, अब आप ये देख लें, 2 फ्लावर थे, हमने कहा कि कौन सा करें, तो उन्होंने जो कस्टमर ने सेलेक्ट किया ये वाला। सही हो गया। अब हमने इसको ड्रा कर लेना है। एक तो बेस्ट तरीका है कि आप प्रिंट करवा लें। अगर आपने उसी टाइम आप प्रिंट करवाने नहीं जा सकते, 100 इश्यूज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो छोटा साइज़ हमने स्लीव्स के लिए रखना है ना, आप लैपटॉप या आपके पास कोई भी और चीज़ है, मोबाइल है, आप उस पर अपनी स्क्रीन को ओपन करके ना इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। वाइट ऊपर रखें कागज़ वगैरह, पेज वगैरह, अपना आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हिल भी जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं होता। ठीक है, इस तरह आपने ये देखें ड्रॉ करते जाना है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर ऐसे नहीं करना, आपने कोई बड़े साइज़ का बनाना तो आप खुद भी बना सकते हैं। अगर मुश्किल चीज़ है तो आराम से प्रिंट करवा लें। ये देखें बहुत ईजी हो गया ये, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था, ऑलमोस्ट 3 इंचज़ का। मुझे ये था स्लीव्स पे छोटा ही बनेगा, क्योंकि तंग स्लीव्स हैं, कोई इस तरह नहीं है कि वो फ्लैपर में जा रहे हैं, बहुत खुले हैं, उसकी वजह से। अब हम अपने दामन के लिए बड़ा फ्लावर ट्रेस कर लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि जो हमने अपनी विड्थ लेनी है ना, वो हमने 5-6 इंचज़ की ले लेनी है, और जो हमने अपनी लेंथ लेनी है ना, वो हमने 4.5 की ले लेनी है। ठीक है, जो आपने लाइंस लगा लेनी है। पेज तो आप जितना मर्जी बड़ा ले लेना। ये देखें, ये हो गया रेडी, छोटा भी हो गया ये स्लीव्स के लिए, और ये बड़ा भी हो गया। समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने इसको अपनी शर्ट पे सारा ट्रेस कर लेना है। बेशक आप कार्बन पेपर के साथ कर लें, बेशक आप इसी में सुराख करके, जिस तरह हम ठप्पा नहीं लगाते मार्केट से, या मार्केट भी अगर ले जाएं तो वो भाई लगा देता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपका फैब्रिक जो है वो लाइट कलर का है ना, तो आप इसी पेपर को अगर नीचे रख के ऊपर मोबाइल की लाइट मारेंगे ना, तो नीचे से सारा नज़र आ रहा होता है। आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन मैं कार्बन पेपर के साथ करूँगी। कार्बन पेपर के बाद एंड में आगे मैं हो गई थी, थोड़ा थक गई थी, मैंने कहा कार्बन पेपर से हिल हुल भी रहा है, तो मैंने फिर क्या किया था, एंड में जाके ऊपर नीचे रख के ना, ऊपर कपड़ा रख के, तो ऐसे ही ट्रेस कर लिया था। ये देखिए लाइंस आप लोगों ने देख ली हैं, डबल लाइंस। अब हम लोगों ने आ जाना है दामन पे। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि अगर आपके दामन पे बल वगैरह पड़े हुए हैं तो आप अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब आप ट्रेस कर लेंगे उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद जब स्टोन वर्क हो जाता है तो प्रेसिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, उतनी डिटेलिंग से नहीं होती। तो आपको चाहिए आप पहले प्रेस कर लें। आप अपनी जो शर्ट है उसका मिड करके सबसे पहले जो फ्लावर है ना उसके अंदर आप एक ट्रेस कर लें। फिर साइड पे आप देख लें कि 1 फ्लावर आ रहा है, 2 आ रहे हैं, जितना भी जिसका दामन होगा ना उसको कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लीव्स पे भी आपने इसी तरह करना है कि मिड में अच्छी तरह प्रेसिंग करके आपने देख लेना है कि मिड में 1 फ्लावर ये वाला है, साइड पे बेशक हाफ आए या एक और आ जाए, यानी कि 3 से अगर आपका एक बाजू फिल होता है तो बेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, शर्ट आप लोगों ने रेडी देख ली है। इस तरह हमने स्टोन्स लगाने थे, दोनों शर्ट्स पे लगा दिए हैं। मैं लास्ट में आप लोगों को दोनों शर्ट्स का दिखा दूंगी, शेड्स वगैरह भी। ठीक है, आपको वैसे इधर काम करते हुए भी शेड नज़र आ रहा होगा। कभी मैं कोई शर्ट पकड़ी हूँ, कभी मैं कोई पकड़ी हूँ, क्योंकि हमने एक ही जगह पे उसको डिलीवर करना था, तो साथ साथ ही बना रही थी। ठीक है, फिर जब मुझे याद आता था कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है, तो मैं फ़ौरन बना लेती थी। सबसे पहले आपने अपनी मेजरमेंट कर लेनी है, आपके स्लीव्स कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना जो ट्रेसिंग वाला पैनल है ना वो रखना है, ताकि अगर आपको 18 स्लीव्स रेडी चाहिए तो आपने 18 पे ही इसको रखना है। नीचे बस कटवर्क होगा और आपका जो स्लीव है ना, जो आपका बाजू है, वो 18 इंच रेडी हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि गलती से आप ज़्यादा ऊपर रख के कटिंग कर लें तो बाजू जो है ना वो छोटा हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने कटवर्क करवाना है। ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है, इसके ऊपर हम जो है वो खुद घर में काविये के साथ भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये था कि रॉ सिल्क के जो ना धागे निकलते रहते हैं, तो कस्टमर का ड्रेस है, ये ना हो कि कुछ गलत हो जाए या कुछ भी इस तरह का हो, उनके पास आर्टिकल जाए और बाद में धागे निकलते रहें, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो मुझे यही बेस्ट लगा कि कोई बात नहीं, पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं ये मार्केट से ही जाके वो जो कढ़ाई वाला करते हैं ना कटवर्क, वो वाला करवाऊँ। तो मैंने वही करवाया, वो भी मैं आप लोगों को इसको ट्रेस करके उनको दे आऊँगी, क्योंकि अगर मैं उनको ट्रेस का भी कहती ना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेनी थी। वो कहते हैं ट्रेसिंग की थी सबसे ज़्यादा वो अमाउंट लेते हैं। देखिए इसी तरह आपने इसको साथ साथ ड्रॉ करते जाना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। बस अगर एक दफ़ा आपने सेट कर लिया ना और अपना हाथ अच्छी तरह रख दिया है तो ये हिलता भी नहीं है। नीचे आप देख लें, कोई हार्ड सरफेस लें, बेशक आप अपने नीचे टाइल्स पे ही कर लें, कोई गत्ते का कोई बोर्ड पड़ा हुआ है उस पर कर लें, आयरन टेबल है उस पर कर लें, कहीं भी आपको जो बेस्ट लगे ना आप वहाँ पे इसको करके
उनको ट्रेस करके मैंने ये सारा स्लीव्स और सारा दामन वगैरह दे देना, और दामन सिर्फ फ्रंट पे हमने करना है। ये देखिए अभी अगर आपको लाइट भी लग रहा है ना, तो आपके पास बाल पॉइंट है, पेंसिल है, आप इसको थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि आपके काम के लिए ईजी हो। वैसे अगर मैं इसी पे अभी काम कर लेती तो मुझे इशू नहीं होना था, मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन ये मैंने बाल पॉइंट इसलिए दोबारा ऊपर एक दफ़ा यूज़ कर लिया क्योंकि ये मैंने पहले अभी एक भाई को देना एम्ब्रॉयडरी वाले, उन्होंने इसका कटवर्क करना है, उसके बाद मेरे पास आना, तो मुझे ये था लाइट होके ये ना हो दोबारा से मुझे डबल मेहनत करनी पड़े, ठीक है। इसीलिए मैं साथ साथ इसको डार्क कर रही हूँ कि एक दिन उनके पास पड़ा रह जाना, अगले दिन मुझे मिलना है तो ये ना हो डल हो जाए और मुझे फिर नज़र ना और सारी शेप जो है वो ख़राब हो जाए। अब आप लोगों ने देख लिया, आराम से हर चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही आपने करते जाना। ये दामन हो गया, इसका भी मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा देती हूँ। फिर जब कटवर्क होके आता है ना, मैं पहले आपको कटवर्क दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप पहले बीड्स लगा देते ना, जब उन्होंने मशीन पे काम करना था तो उनको मुश्किल होनी थी, बीड्स भी टूटने थे। इसलिए पहले कटवर्क करवाएं, उनको बताएं कि इस जगह से हमें कटवर्क चाहिए, ठीक है। लाइन्स लगा के उनको शेप बना के दें। जब वापस आए उसके बाद आपने इसके ऊपर साइड पे तुरपाई करनी है और फिर अपना बीड वर्क करना है ताकि रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह आपने एक के साथ एक मार्जिन करते हुए ना अच्छी तरह आपने मेजरमेंट देख लेनी है, ना ही ज़्यादा ऊपर हो जाए ना ही ज़्यादा नीचे हो जाए। एक फ्लावर के साथ दूसरा फ्लावर है, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक और हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, बिल्कुल परफेक्टली चीज़ है। वो देखें जो मैंने लाइन अंदर एक एक लगाई हुई है ना, वो इसीलिए लगाई हुई है कि उनको कटवर्क वाले को ईजी हो जाए। ये देखें ये हो गया कटवर्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा नफीस किया क्योंकि ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है। अगर इसके नीचे वो चिप्स ना लगाते ना तो फैब्रिक जो है ना आपस में खींचा जाना था, वो बुरा रफ हो जाता है। ये वाले हमने इस पर गोल्डन बीड्स लगाने, सारा काम इस पर गोल्डन ही करना था। एक ही चीज़ अच्छी लगनी थी, या तो सिर्फ गोल्डन अच्छा लगना था या तो सिर्फ सिल्वर अच्छा लगना था, तो गोल्डन भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये देखिए नीचे उन्होंने चिप्स लगाई थी, बहुत नीट काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये दोनों शर्ट्स का उन लोगों ने हमसे 800 लिया है। ये मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ कि आप लोगों को भी पता हो कि अगर फ्रंट दामन पे दो शर्टों की फ्रंट दामन पे और स्लीव्स पे अगर कितना काम करवाएं इस तरह का तो कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। इधर इतना लगा, आप लोगों के शायद कम भी लगता हो। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर साइड से, देखिए मैंने इसकी तुरपाई कर दी है, शर्ट बिल्कुल रेडी कर दी है। अब हमने डायरेक्ट जो है ना वो अपना बस काम स्टार्ट करना है, जो हमने इसके ऊपर बीड्स लगाने। और बीड्स लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट जो बीड है वो हम लोगों ने स्ट्रेट यानी कि गोल्डन साइड अंदर लेके जाना है, उसके बाद सिल्वर लेके जाने देना, ठीक है। ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये देखिए, और ये वाला जो ड्रेस है ना ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जो बच्ची ने भी मुझे ये वाली बात की थी ना कि आप ही राइनस्टोन के अलावा कोई बताएं सीक्वेंस, देखिए अगर आप राइनस्टोन से तो बेहतर मैं सीक्वेंस को भी कह दूंगी। सीक्वेंस में बस ये हो जाता है कि आप उसकी फ्रंट साइड पे तो प्रेस बिल्कुल ना करें, उसको बैक से प्रेस करें, बिल्कुल परफेक्टली हो जाता है। हाँ वॉश अगर करेंगे तो भी इशू हो जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर से जो शाइनी पेपर होता है ना सितारे का, वो उतर जाता है, फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसलिए राइनस्टोन चेन के तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कपड़े को इतना छिजा देती है। क्योंकि वो लग लग के दामन पे होगा, जब आपका बाजू लगेगा तो मसला होगा। अगर बाजू पे होगा तो आपकी जो शर्ट का आगे वाला सारा फैब्रिक है वो इस तरह हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो चाहती हूँ अपने कपड़ों पर ना यूज़ करूँ, लेकिन हाँ अगर कोई कस्टमर बार बार डिमांड करता है तो हम उसको बता के वो वाली चीज़ यूज़ कर देते हैं, क्योंकि पैसे तो उनके हैं ना, हमारी तो मेहनत है ना, तो हमें अपने काम से मतलब है तो कर देती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ना ही मैं वीडियोज़ में ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जिस तरह वो नक्शी दबकी होता है। वो जितनी भी आप महंगी ले लें, ठीक है, जो सस्ती वाली लेंगे वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो महंगी वाली होती है ना वो कुछ दिन चलती है लेकिन एटलीस्ट ख़राब हो ही जाती है ना। तो पॉइंट ये है कि जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना, वो देखें अब अगर मैंने इस इवेंट पे पहन ली है ना, मेरे ख़ानदान का एक इवेंट है, तो आपको पता है वो मैंने फिर कब पहनना है, कोई अगली 2-3 सालों के बाद। ना हमने बड़े होना ना हमने छोटे होना, हम उतने ही रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने, और वैसे भी हम लार्ज साइज़ में कपड़े बनाते हैं, जैसे शादियों वगैरह पे फ्रॉक वगैरह वो भी लंबी है, अगर शर्ट बनाते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं लंबी, जो स्टाइल आजकल के हिसाब से चल रहा है, तो वो वाली चीज़ें आपकी पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत करवा के कोई 15-16 हज़ार या 18,000 20,000 का आपने एक जोड़ा बनाया या बनवाया है, तो वो ब्लैक हो गया तो वो बिल्कुल ही एक बकवास चीज़ हो जाती है। मैं नहीं इन चीज़ों को मानती, ठीक है ना। चेंजिंग थोड़ी सी आ जाती है, आप कोशिश किया करें जो अच्छी चीज़ होती है वही यूज़ किया करें। बिल्कुल लकीर के फ़कीर ना बन जाया करें कि नहीं उसके ऊपर चेन लगी है तो मैंने भी चेन ही लगवानी। क्यों भाई, एक बंदे ने गलत काम किया सारे पीछे वही करने लग जाओगे? नहीं ना, अपना खुद देखा करो, खुद सोचा करो। तो चेन के अलावा आप डिफरेंट चीज़ें भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चेन अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, आप लगवा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए अब ये 7-7 स्टोन्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसकी एक पेटल पे आपने लगाया, फिर आपने उसको दूसरी की तरफ ले जाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो शेप आए वही फ्लावर वाली, ठीक है। जहाँ पे वो लाइन कट हो रही है वहाँ पे आप इसको छोड़ दें, फिर आप दूसरी लाइन से अपने स्टोन्स को लेके आएँ ताकि वो एक बिल्कुल फ्लावर की ना प्रॉपर शेप बने। और एंड में ये दोनों ड्रेसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं आप लोगों को भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया, अब हम इसको वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये देखें ये सारा हमने इसी तरह ही फिल करना है। इसकी बड़ी प्यारी शाइन आ रही है।
बिल्कुल वेटलेस था ये कमीज़, क्योंकि ये रॉ सिल्क का इतना इसका वो नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर स्टोन्स लग गए थे ना तो इतना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। और यही आपने डबल धागा लेके, यानी कि सिंगल धागे के साथ नहीं इसको करना, डबल धागा लेके आपने काम करना है। बिल्कुल टाइटली बंद होंगे, कुछ भी हिलते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने काम करने के बाद होता है ना सम टाइम, अगर आपने सितारे या बीड्स लगाया हुआ तो वो हिलने लग जाते हैं, ऐसे रफ रफ कामने लगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बस आपने, जैसे मैं बता रही हूँ कि डबल धागा लेके आपने इसको करते जाना है और अंदर लचक नहीं छोड़नी कि इसको ढीला ढीला जैसे हम कभी काम कर देते हैं, वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरह इसको साथ साथ तंग आपने करते जाना है, टाइटली बंद करते जाना है। ये देखें, इस तरह इसकी ग्रेस आने लग जाती है। इसी तरह ही आपने स्लीव्स पे भी करना है। स्लीव्स पे आपके छोटे पैनल्स हैं, बिल्कुल छोटा छोटा फ्लावर बना हुआ है ना, तो आपने उसी के कर देना। हाँ, उसमें ये कोशिश कीजिएगा कि शेप ना ख़राब हो जाए, इतना छोटा नहीं कर देना, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर फ्लावर की शेप आ रही है ना तो बस ठीक हो गया, मतलब फिर ज़्यादा उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही होता है कि जब आप ज़ीरो साइज़ पे चले जाते हैं ना, फिर ये हो जाता है कि वो मुझे ये था कि फ्लावर की शेप ना ख़राब हो ना, तो इस चीज़ के लिए आपने इतना रख देना, 3 इंचज़ का इनफ होगा। सही हो गया, ये देखें। इसी तरह ही आपने ये काम करते जाना है। बिल्कुल लाइंस वगैरह सब कुछ ड्रॉ आराम से कंप्लीट करने के बाद मैं अब आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, टेन है, ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। बेस्ट स्टोन्स है, शाइन इतनी प्यारी है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जितना मर्ज़ी इसको आप वॉश कर लें, जितना मर्ज़ी इसके साथ जो भी कर लें, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है ना उसमें एक तो शाइन भी इस तरह की नहीं होती और एक वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है। चलें अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दुपट्टा आप लोगों ने देख लिया है, शर्ट देखें ये है, और मैंने शर्ट के अंदर ना एक एक जगह पे छोटा बड़ा सितारा भी लगा दिया था। स्लीव्स आप लोगों ने देख ली, ये देखिए बिल्कुल शेप आ रही है ना आपको, ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और आजकल के हिसाब से ट्रेंडी भी है जो स्टाइल चल रहा है। देखिए आप लोगों ने ये वाले आर्टिकल्स देखे होंगे, कितने कितने हज़ारों के बिक रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो हो, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोज़ ये बनाती हूँ ताकि आप लोग अपना घर में काम कर सके। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखें करने से पहले हर चीज़ मुश्किल लगती है। ये देखिए शलवार इसकी, इस पर क्योंकि ये फैब्रिक ही ऐसा, इस पर लाइंस होती हैं, बस एक ऊपर हमने सिलाई लगाई है, एक नीचे लगाई हुई है। जो भी बच्चियाँ हैं ना घरों में, देखें आप लोग यही वीडियोस देखें, मेरी नहीं समझ आती और इतने ज़्यादा लोग हैं जो समझाते हैं, ठीक है। आप उनकी वीडियोस देखा करें, खुद घर में बनाया करें, वेले रहने से सबसे बेस्ट यही है। और मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है जब आप करने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो मुझे लाजमी दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को किस तरह का लगा। देखें एक कलर ये था, पैक करके उनको डिलीवर कर दिया गया, उनका रिव्यू बहुत अच्छा आया, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक कलर हमारे पास ये हो गया और एक कलर हमारे पास ये हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।